हाय। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज। अब ड्यू डेट्स और अपडेट की चिंता से हो जाएं बिल्कुल मुक्त, क्योंकि टैक्स गपशप लाया है आप सभी के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए ड्यू डेट और अपडेट रिमाइंडर, जिससे आप जान सकते हैं उस मंथ की सभी इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स और अपडेट, वो भी अपने लोगो और बिजनेस डिटेल के साथ, जो कि आपकी ड्यू डेट को याद रखने की चिंता से तो दूर करेगा ही, साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट्स या फिर प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स को भी रिमाइंड करा सकते हैं अपकमिंग ड्यू डेट्स बाय शेयरिंग इट थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, लिंक्डइन, टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो कि हमारे बिजनेस को भी ग्रो करेगा, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो देर किस बात की है, आज ही नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और सब्सक्राइब करें और हो जाइए आज से ड्यू डेट और अपडेट की चिंता से कंप्लीटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, ये मोहित पुरेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। इनकम टैक्स ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है फाइल जो है शेयर करी गई है इनकम टैक्स की साइट पे, जहाँ पे हमें प्रोसीजर और कहें तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिखाए गए हैं कि हमें अपनी आईटीआर में जो है कंसिडर करने बहुत जरूरी है। किस तरीके से फॉर्म रहेगा, किस तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो एक जो है वहाँ पे हमें हाईलाइट दी गई है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार हम ये अपनी रिटर्न भरने से पहले इन पॉइंट्स को जो है सारे के सारे को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, ताकि जो इसमें प्रोसीजर बताया गया है, अगर हम इससे हल्का सा भी डिबेट हो रहे हैं तो हम उसको अपडेट कर लेंगे। राइट, इसको कहा गया है ABCD ऑफ टैक्स। राइट, ई फाइलिंग किस तरीके से हमें चलना है, इसमें यहाँ पे इस तरीके की बात कही गई है। मैं फटाफट लेके चलूंगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम है, हम सब के लिए टाइम बड़ा प्रीशियस है। हम इसलिए इसको फटाफट रिव्यू करेंगे एक बार, ताकि अगर कोई भी लैक हो रहा है हमारी फाइलिंग पे तो हम उसको कवर कर सके। यहाँ पे वो कहता है वी आर कंटिन्यू मेकिंग ई फाइलिंग इजियर, फास्टर, टैक्स पेयर फ्रेंडली। राइट, तो ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो हम मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज आईटीआर बताया गया है, जो है आईटीआर स्टैंड फॉर इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीजें। राइट, हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इंपॉर्टेंट फैक्टर को बस कंसिडर करते हैं, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइल। राइट, ये हम काफी बार बात कर चुके हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है। आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी कब होती है, जब 2.5 लाख से ऊपर की है, और कुछ और भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, उस पर हम सेपरेटली डिस्कशन भी कर चुके हैं कि कौन कौन से केसेस पे आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। राइट, वो सारी हमने। और हमें क्या हेल्पफुल रहती है लोन एप्लीकेशन के लिए, वीजा एप्लीकेशन के लिए, ओवरसीज एजुकेशन, यहाँ पे हमें आईटीआर की जरूरत मिलनी पड़ती है। राइट, इसके अलावा वो ऑल नीड टू फाइल, किस किस को फाइल करनी है इसके बारे में भी यहाँ पे बताया है। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट वो करेगा। यहाँ पे होल्ड एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑन एंटिटी, हैज साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया, बेनिफिशियरी ऑफ एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जहाँ पे डिपॉजिट 1 करोड़ से ऊपर हो बैंक अकाउंट में, या फिर उसने एक्सपेंडिचर 2 लाख से ऊपर किया हो फॉरेन ट्रेवल पे, तो भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। ये 2.5 लाख वाला तो है ही है, ये भी साथ में थे। राइट, अगर उसने इलेक्ट्रिसिटी का की कंजम्पशन पे 1 लाख रुपए से ऊपर खर्च किया है, या फिर उसकी टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसीट जो है 60 लाख से ऊपर की है, ग्रॉस रिसीट उसकी 10 लाख से ऊपर की है प्रोफेशन के केस में, ये वाला बिजनेस में है 60 लाख और ये वाला प्रोफेशन में है 10 लाख। तो ये जो है नए ऐड करे गए थे, हमने सेपरेटली वीडियो में भी डिस्कशन किया था, एक बार दोबारा रिव्यू कर रहे हैं। टीडीएस टीसीएस जो है वहां पे 25,000 से ऊपर का जो है कटाओ, 50,000 से सीनियर सिटीजन के केस में, तो उस केस में भी आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। एग्रीगेट डिपॉजिट इन वन और मोर अकाउंट कितना था, 50 लाख रुपए से ऊपर। तो ये सारे फैक्टर जो है नीचे के जो पॉइंट है ये नए ऐड हुए थे, और पिछले ऊपर वाले पॉइंट ऑलरेडी थे, हम सेपरेटली डिस्कशन कर चुके हैं। ये एक जस्ट हाईलाइटेड वीडियो है, ताकि फटाफट इसलिए चल रहा हूँ ताकि जो है आपका फटाफट टाइम वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। गेट रेडी टू फाइल, हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। रिमेंबर इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप ऑल डॉक्यूमेंट रेडी। राइट, हमें आजकल तो मेनली हम ये सारी चीजें ध्यान में रखते हैं, AIS, TIS, 26AS है हमारे पास, बैंक स्टेटमेंट, और इसके अलावा जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमको सारी ट्रांजेक्शन को ओवरव्यू करना है और सारी चीजें लेके कंसिडर सैलरी सर्टिफिकेट, फॉर्म 16, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हेल्थ इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट 26AS, राइट, IFSC बैंक अकाउंट नंबर, तो ये सारी चीजें। और मेन हमारी जो आ गई यहाँ पे AIS। राइट, अब AIS का तो हल्ला पिछले साल से है ही है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी हमें कवर करके चलनी ही चलनी है।
इसमें ध्यान देना है। काफी क्वेरी ये भी आती है कि AIS में आ रहा था, हम हमारी शेयर ट्रेडिंग तो शेयर ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, अब पहले की ट्रेडिंग नहीं दिखाई, तो ऐसा नहीं था। AIS तो एक फीचर है जो आपको दिया गया है, तो वो तो पहले भी ऑब्वियसली दिखानी थी। आपका जहाँ इनकम हो रहा है तो सारी इनकम तो दिखानी ही दिखानी है। जो 4 हेड पे है, सैलरी पे है, सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, PGBP, और इसके अलावा इनमें नहीं है तो वो जाएगी अदर सोर्सेज में। तो वहां पे जो भी इनकम है, हमारी सारी इनकम हमें जो है वहां पे पहले से ही ऑब्वियसली दिखानी होती है, राइट। AIS के बाद कोई वो तो नहीं है, AIS तो एक फीचर दिया गया है, जैसे 26 है वैसे ही AIS आपको दे दिया गया है, इसको भी कंसिडर कर लो आप, इसको भी कंसिडर कर लो, यही चीजें तो यहाँ बता रहे। दिस इज अ सर्टिफिकेट फॉर द एम्प्लॉयर। तो यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म 16, हमें फॉर्म 16 का ध्यान रखना है। और फटाफट चलते हैं, फटाफट AIS, यहाँ पे जो AIS का है, कैसे कर व्यू करना है सर्विसेज में, AIS हम डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। GSN लार्ज फाइल होती है, GSN के थ्रू हम वहां से डाउनलोड करते हैं। 26 AS का हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, राइट। 26 AS कहाँ से हमें ई फाइल के अंदर जाके वहाँ पे व्यू रिटर्न ITR में जाके वहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे अपनी फाइलिंग, लॉगिन वगैरह किया, चाहे हम लॉगिन ID, पासवर्ड, DSC, राइट। उसके बाद हमने ध्यान में रखना है हमारा पर्सनल मोबाइल नंबर, ईमेल ID जो है, प्राइमरी कॉन्टैक्ट, ठीक है। वो सारी चीज करके हम अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे। हमें क्या क्या चीजें हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, इसको इस पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में काफी चीजें ऑटो पॉपुलेट हो रही होंगी, राइट। तो हमें ध्यान में रखना है हमारी सारी इनकम जो है प्रॉपरली यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हो रही है। ऐड करो आप अदर इनकम जो है वहाँ पे जो नहीं आ रही, कुछ AIS से आ रही होंगी रेफर, ठीक है। AIS भी रेफर करना है साथ में। उसके बाद सेकंड पार्ट हमें डिडक्शन का ध्यान में रखना है कि हमारी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से वगैरह कितनी कौन सी है। उसके बाद हमारी टैक्स पेड जो है वहाँ पे अमाउंट दिखा देगा। आप 26 AS से उसको मैच कर सकते हो, आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या आ रही है वर्सेस टैक्स पेड कितना हुआ है, तो उस चीज को हम इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद हमारी जो है रिटर्न फाइलिंग, रिटर्न समरी बन जाएगी, उसको वेरीफाई करेंगे। आधार, OTP, ये सारे ऑल्टरनेटिव मेथड्स हैं उसको करने के, आधार से, EVC डीमैट बैंक अकाउंट से, DVC थ्रू डीमैट अकाउंट, और जो है अदरवाइज हम जो है ITR-V को साइन करके जो है बैंगलोर, CPC बैंगलोर भी भेज सकते हैं। तो ये एक रिव्यू था जस्ट, जो कि हमें प्रोसीजर पार्ट कहीं हम डेविएट ना हो रहे हो, इसलिए जो है कि बहुत सारा ऐसा ना हो हम रिटर्न फाइल कर रहे हो, कोई पार्ट हमारा मिस हो जाए तो हमें बाद में जो है फिर अपनी रिटर्न रिवाइज करने पड़े। इसलिए इसलिए इससे बेटर है कि हम पहले ही एक बार ये वीडियो में जो है 2-4 मिनट लगा के अपना जो है एक बार रिव्यू कर लें कि हमारा प्रोसीजर पार्ट ठीक जा रहा है, और उसके बाद अपनी फाइलिंग कंटिन्यू करें। चलो अब हम अपने दोबारा से फाइलिंग में घुसते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओके देन, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।